आप सभी को मनोज कृष्ण जी का सादर प्रणाम। नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पद्मिनी एकादशी की पौराणिक कथा के बारे में। आप सभी इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को अवश्य दबा दें ताकि ऐसे ही वीडियो हम आप सभी तक पहुँचा पाएँ। चलिए शुरू करते हैं पद्मिनी एकादशी की पौराणिक कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसकी पौराणिक कथा क्या है, कृपया करके हमें बताएं। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, अधिक मास या जिसे पुरुषोत्तम मास कहा जाता है, यह माह भगवान विष्णु को अति प्रिय है और इस माह में पड़ने वाली एकादशी तो भगवान को और भी प्रिय है। अधिक मास के शुक्ल पक्ष के में पड़ने वाली एकादशी का नाम पद्मिनी एकादशी है, जिसे कमला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हे धर्मराज, इस पद्मिनी एकादशी की कथा सर्वप्रथम पुलस्त्य ऋषि ने नारद को सुनाया था। नारद ने पुलस्त्य ऋषि से कहा, हे मुनिवर, कृपा करके आप मुझे बताएं कि जिस रावण का नाम सुनकर तीनों लोक के अधिपति सिंहासन छोड़ भाग जाते हैं, भय खाते हैं, आज उसी रावण को आप कीर्तिवीर के यहाँ से छुड़ा कर ले जा रहे हैं, आखिर क्या कारण है? तब ऋषि पुलस्त्य ने कहा, हे मुनिवर, यह जानने के लिए आपको कीर्तिवीर अर्जुन की जन्म की कथा सुननी होगी। त्रेता युग में हय नाम के राजा के वंश में कीर्तिवीर नाम का राजा महिष्मति नामक राज्य में राज करता था। उस राजा की 1000 परम सुंदर रानियां थीं, परंतु किसी भी रानी को एक भी पुत्र नहीं हुआ जो उस राज्य को संभाल सके। राजा ने पुत्र प्राप्ति हेतु अनेक यज्ञ आदि उपाय किए, किंतु फिर भी राजा को पुत्र नहीं हुआ। तब राजा ने तपस्या करने का निश्चय किया। 1000 रानियों में से कोई भी रानी राजभोग छोड़कर राजा के साथ तप करने नहीं गई, लेकिन राजा के तपस्या करने जाने की बात सुनकर उनकी परम प्रिय रानी पद्मिनी, जो इक्ष्वाकु वंश के राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थी, वह भी राजा के साथ तपस्या करने वन में चली गई। राजा ने 10,000 वर्षों तक कठिन तप किया, फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए और ना ही राजा की मनोकामना पूरी हुई। इस बात से दुखी होकर रानी पद्मिनी ने देवी अनसुईया को सारी कथा सुनाई। तब रानी की यह दुख भरी कहानी सुनकर देवी अनसुईया ने रानी पद्मिनी से कहा कि तुम अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करो, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। देवी अनसुईया ने रानी को कमला एकादशी की पूरी विधि बताई। रानी ने अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पूरी श्रद्धा और भक्ति से विधिपूर्वक कमला एकादशी का व्रत धारण किया, जिसे भगवान विष्णु रानी पद्मिनी की व्रत से प्रसन्न होकर उसे उसके व्रत का फल मांगने को कहा। तब रानी ने कहा, हे प्रभु, अगर आप हमें इस व्रत का फल देना चाहते हैं तो इसका फल हमारे पति को दें। भगवान विष्णु राजा कीर्तिवीर के पास जाकर कहा, राजा, आप बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी पत्नी की पूजा और भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। उसने अपने व्रत का फल तुम्हें दे दिया है, अब बताओ तुम्हें क्या वर चाहिए? तब राजा ने कहा, हे प्रभु, आप हमें ऐसा पुत्र दें जो अत्यंत वीर और बलवान हो, जो तीनों लोक में भगवान को छोड़ और किसी से ना हारे। इसलिए हे देवर्षि, हमारे पुत्र रावण उनसे युद्ध में हार गया। यह इस कमला एकादशी की महिमा है। जो इस व्रत को पूरी विधि से करता है, उसकी हर मनोकामना भगवान विष्णु पूरी करते हैं। यह व्रत चूंकि सर्वप्रथम रानी पद्मिनी ने किया था, इसलिए इस एकादशी व्रत का नाम पद्मिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हे धर्मराज, जो इस पद्मिनी एकादशी का विधिपूर्वक व्रत करता है और उसकी व्रत कथा को श्रवण करता है, भगवान विष्णु उनकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं और उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद भगवान खुद उसे अपने धाम में स्थान देते हैं। तो यह थी पद्मिनी एकादशी की पौराणिक कथा। आशा है आप सभी को हमारी यह वीडियो अवश्य अच्छी लगी होगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को दबा दें और साथ ही कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। धन्यवाद।